हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 से यहाँ पे देखिए लाए हैं क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे जितना भी VBA ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, तो मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच हम लाए हैं, जो कि आप सभी के बीच हम डेली ये वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सभी आसानी से ये क्लास का आनंद उठा पावे। ठीक है ना। तो चलिए बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है। यानी कि कैमरा का कौन सा ऐसा भाग है जो आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो वो है फिल्म। कौन है? वो है फिल्म। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का आँख बहुत ही अच्छा ठीक ठाक है, मतलब स्वास्थ्य है, ठीक है, किसी व्यक्ति का आँख स्वास्थ्य है, तो उसके लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना होना चाहिए। तो आप सभी को याद होना चाहिए, जिस व्यक्ति का आंख अगर ठीक ठाक है, बहुत ही स्वास्थ्य है, तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत होना चाहिए। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर और अनंत होना चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, नेत्र की समंजक क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। यानी कि नेत्र का समंजक क्षमता कम हो जाएगा। मान के चलिए ये आँख है, ठीक है, अगर इसका समंजक क्षमता कम हो जाएगा तो इसमें कौन सा दोष होगा, तो इसमें हो जाता है जरा दृष्टि दोष, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करें, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष रंगीन इसी कारण होता है क्योंकि उसमें सारा रंग जो है सो मिश्रण होता है। ठीक है, और वो प्रकाश यानी कि जल का जो है सो एक वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें इंद्रधनुष का रंग रंगीन होता है। ठीक है ना, तो जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी कि नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश किरण, अधिकांश अपवर्तन होता है। कैसा होता है, ठीक है, तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की सबसे प्रभावशाली रंग कौन सा है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावशाली कौन सा रंग है, तो ये हो जाएगा लाल। लाल ऐसा रंग है जो दूर से भी दिखाई देने पर वो लाल जो है सो बहुत अच्छा तरीका से दिखाई दे देता है। ठीक है, तो जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो कुछ बादलों का रंग उजला इसीलिए क्यों होता है क्योंकि परिकर्णन के कारण हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। यानी कि सामान्य नेत्र जिसका आँख जो है सो ठीक ठाक है, मतलब स्वास्थ्य है, ठीक है, तो उसके लिए दूर बिंदु है। तो इससे पहले अभी बताए थे ना, ठीक, मतलब जिस आदमी का आँख ठीक ठाक है तो निकटतम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और दूर यानी कि दूर देखने के लिए अनंत। ठीक है, क्या है, अनंत। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूर पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनंत, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की ओर बढ़ते हैं। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पक्षमाभी द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो है सो आप सभी को याद होना चाहिए, यहाँ पे मान के चलिए ये प्रिज्म है, ठीक है, अगर हम इससे प्रकाश डाल रहे हैं, ये प्रिज्म है, ठीक है, अगर इसमें हम प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो है सो टूटेगा ऐसे करके, ये जाएगा नीचा, जो कि ये बैगनी हो जाता है। ठीक है, झुकाव अधिक होता है, और कम सबसे ऊपर होता है लाल। ठीक है, तो इसमें पूछा झुकाव सबसे अधिक, तो झुकाव सबसे अधिक बैगनी हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 पर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप सभी को याद होना चाहिए प्रिज्म, कौन चीज़, ये है मान लीजिए प्रिज्म, इसका उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं दिख सकता है, उस नेत्र में
होता है, यानी कि मतलब कोई व्यक्ति का आँख जो है सो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, साफ साफ नहीं देख पाता, तो उसमें क्या होता है, तो जब निकट का नहीं देखेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, जब दूर का नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसमें बोल रहा है निकट का नहीं देख रहा है, निकट का नहीं देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं, 13 की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में है, तो मानव नेत्र में क्या है, किसी प्रकार का लेंस नहीं है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है। तो मानव नेत्र में आप सभी को याद होना चाहिए अवतल लेंस होता है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, यदि आप वीडियो को अगर एक बार लाइक कर दीजिए हैं तो दोबारा लाइक नहीं किए हैं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को अभी तक आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को तैयारी को बेहतर तरीक़ा से कराया जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीक़ा से कराया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए वो बनता है रेटिना, जिसको हम परितारिका बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है सो प्रकाश का परिकर्णन करता है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का परिकर्णन है। उसके क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ दिख सकती है, मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है, मतलब वो दूर का वस्तु को नहीं दिख सकता, ठीक है। तो वह कहाँ की वस्तु को साफ साफ दिख सकता है, तो वह दूर की वस्तुओं को मान के चलिए, जिसको दूर दृष्टि हुआ है ना, तो वो दूर की वस्तु की साफ साफ दिख सकता है, ठीक है। निकट की वस्तु को वो साफ साफ नहीं दिखेगा। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वो क्या देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छे तरीके से देख सकता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर बढ़ते हैं। आँख व्यवहार करती है, तो आँख व्यवहार किससे करती है, तो आँख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 21 की ओर बढ़ते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन बिंदु, तो वह होती 25 सेंटीमीटर, और उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम चलाए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को अंत तक देख के उसके बाद आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है प्लीज़ ये सब जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये सब आप सभी का क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ आप सभी जरूर बताइए, क्योंकि इस क्लास को बनाने में भी हमको कुछ ना कुछ मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसको क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त कैसे किया जाता है, तो मीटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मान चलिए किसी व्यक्ति का जो है निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो वह क्या जाता है अवतल लेंस का, तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है कौन सा लेंस, यानी कि जरा दृष्टि दोष जिसको हो गया है तो उसमें दूर करने के लिए आ जाता है बायफोकल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 26 का श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है, तो वह है क्या। तो सबसे अधिक बोल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही अधिक बोलेगा तो आप सभी को याद रखना चाहिए बैगनी हो जाएगा, ठीक है, और जैसे कम बोलेगा तो लाल हो जाएगा, ठीक है ना। अधिक बोल रहा है तो बैगनी और कम होगा तो लाल, ठीक है। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, श्वेत प्रकाश का जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विचलन सबसे कम विचलित होता है। आप देखिए कम बोल रहा है तो कम लाल होगा और अधिक बैगनी,
कम लाल अधिक बैंगनी। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या करें, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकार के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन करते हैं तो प्रकाश का है, तो प्रकाश का क्या है, तो वह है क्या, वर्ण विक्षेपण। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 की ओर बढ़ते हैं कि जो कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो है सो लास्ट ही है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या करें, प्रकाश के किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यहाँ पे लाल होता है उसका सबसे अधिक होता है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपनों दोस्तों में भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हो जाएगा। प्लीज़ आप सभी हमसे जुड़ जाइए, ठीक है ना। प्लीज़ आप सभी हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद मानिए हम आप सभी को इतना बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करा देंगे तो आप सभी एग्जाम में बैठने के बाद कहिएगा हाँ क्या तैयारी करके आए हैं, ठीक है ना। तो इतना लेवल तक हम तैयारी ज़रूर करा देंगे, तो विश्वास एक बार रखिए, ठीक है।